अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं राजघाट से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये पहले से प्रोग्राम तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेंगे शाम को 7 बजे। तो आज शपथ लेने से पहले आज सुबह की शुरुआत वो राजघाट में बापू की समाधि से करेंगे और यही नहीं, इसके बाद वो अटल समाधि जाएंगे जो सदैव अटल, और उसके बाद वहां से वापस लौटेंगे और सीधे अपने प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल सही है, ये हमने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा और आज 2024 में भी ये देखने के लिए प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो उस समय भी उनका वही व्यवहार, उनका वही तरीका और उनका वही स्टाइल जो आज दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल नीरज, और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये बताते रहते हैं कि किस तरीके से गांधी के विचारों को वो अपने राजकाज के काम में इस्तेमाल करते हैं, अटल जी के विचारों को कैसे वो समझते हैं, वो तमाम चीजें इन तस्वीरों से देखी जा सकती है। इस वक्त देखिए राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए तस्वीरें राजघाट की हैं और भी आगे तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन देखिए बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब अटल जी के समाधि स्थल पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये देखिए यहां पर अब नमन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, सदैव अटल। और ये समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं और इसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और उससे पहले देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सदैव अटल से सामने आ रही हैं, जहां पर पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि राजनीति में हमेशा अटल जी को अपने गुरु के रूप में देखते रहे, अपने पिता के रूप में उनको पूजते रहे, आज एक बार फिर से उन्हें नमन करने के लिए उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। सदैव अटल की ये तस्वीरें और इसके बाद यहां से वॉर मेमोरियल भी पहुंचेंगे, जहां पर शहीदों को नमन करेंगे। फिलहाल ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप एक लाइव तस्वीर सदैव अटल से देख रहे हैं और दूसरी तरफ अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब बापू को प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया, बापू को पीएम ने नमन किया, वो तस्वीर और इस वक्त सदैव अटल की तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल जया, और इस बात से अंदाजा लगाइए कि नरेंद्र मोदी के नाम के आगे प्रधानमंत्री 10 साल से लगातार हमने भी बोला है, और आज जब वो फिर से शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी नाम के साथ, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पूरा पद जुड़ जाएगा। उससे पहले की ये तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें हैं, सदैव अटल से सीधी तस्वीर और थोड़ी देर पहले बापू को किस तरीके से नमन किया, और अब इसके बाद वॉर मेमोरियल जाएंगे जहां पर शहीदों को नमन करेंगे। तो ये जो दो विंडो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये थोड़ी देर में 3 होगी, जहां सबसे पहले शुरुआत बापू को नमन करके, फिर अटल को याद किया, फिर शहीदों को सलामी दी। इसके साथ ये सुबह की तस्वीर पूरी हो जाएगी। ये तीनों ही क्रम पहले से निर्धारित हैं, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम वो चीजें, और आज का दिन बहुत अहम। 7:15 सुबह का वक्त आपने देखा और ठीक शाम 7:15 पर अलग तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। और अब आपको कुछ और तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आज से एनडीए सरकार की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि आज 52 से 55 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो देखिए शाम को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कराएंगी और किस तरीके से तैयार किया गया है राष्ट्रपति भवन को, उसकी तस्वीर भी आप देखेंगे लगातार। और 7 बड़े मेहमान विदेशों से जब पहुंचेंगे और गवाह बनेंगे इस मोमेंट का, किस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। तो जो विदेशों से हस्तियां पहुंचेंगी उन्हें भी इनवाइट किया गया है और वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और शपथ ग्रहण समारोह का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें जो आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, ये आज
दिन भर का स्केड्यूल है। आज बड़ा दिन, क्योंकि आज देश को सरकार मिलने वाली है और ये आज से शुरुआत हो जाएगी जब शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इसी के साथ देखिए, जो मोदी की नई टीम है वो भी लगभग फाइनल हो चुकी है और इस टीम में किन चेहरों को जगह दी गई है, किस कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट, आज एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शाम को 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी को राष्ट्रपति मुर्मू शपथ दिलाएंगी पद और गोपनीयता की। तो ये आज दिन का बड़ा अपडेट, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और आज देश को नई सरकार मिलेगी। एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शाम को 7:15 पर शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। तो देखिए, और इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए 7 देशों से मेहमान शिरकत करने वाले हैं। कौन कौन से शाही मेहमान जो शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे वो आप देख लीजिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने वाली हैं। इनके अलावा देखिए, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड ये भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू जो गवाह बनेंगे आज जब नरेंद्र मोदी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। भूटान के पीएम शोरिंग तोब्गे ये भी आज इस समारोह का, इस भव्य समारोह का हिस्सा बनने वाले हैं। इनके अलावा मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ भी मोदी के मेहमान होंगे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ये भी आज इस मूवमेंट का हिस्सा बनने वाले हैं, गवाह बनने वाले हैं। इनके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो ये 7 बड़े मेहमान, बड़ी शख्सियतें, शाही मेहमान जो इस भव्य समारोह का हिस्सा आज बनने वाले हैं। तो देखिए, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण पर एक और बड़ी खबर आपको दे दें, 52 से 55 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। 19 से 22 कैबिनेट मंत्री शपथ आज ले सकते हैं। 33 से 35 राज्य मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, आज नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो यह माना जा रहा है कि इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 52 से 55 मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं, क्योंकि जो नई ब्रिगेड है मोदी की वो तैयार है, लगभग नाम फाइनल हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 19 से 22 कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर 52 से 55 मंत्री जो आज शपथ ग्रहण समारोह में गोपनीयता और पद की शपथ ले सकते हैं। इनके अलावा 33 से 35 राज्य मंत्री भी हो सकते हैं जो आज शपथ ग्रहण करें। तो देखिए, टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री के पद मिल सकते हैं, ऐसा संभव माना जा रहा है। इनके अलावा जेडीयू को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री संभव है। शिवसेना एनसीपी से 1 मंत्री संभव है। तो देखिए, एनडीए की सरकार है और किस तरीके से सहयोगी दलों को महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। तो इनमें जो टीडीपी और जेडीयू है, जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका एनडीए की सरकार में मानी जा रही है, तो माना जा रहा है कि टीडीपी को 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिल सकते हैं, जेडीयू को 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। अब देखिए, इसके अलावा आज जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे तो उनके अलावा और कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं, कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कुल 52 से 55 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। 19 से 20 कैबिनेट मंत्री इनमें हो सकते हैं और 33 से 35 राज्य मंत्री इनमें हो सकते हैं। अब देखिए, कौन से दल से कौन हो सकता है। टीडीपी से 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जेडीयू से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, शिवसेना से 1 मंत्री, एलजेपीआर से 1 मंत्री, आरएलडी से 1 मंत्री और एनसीपी से 1 मंत्री। तो सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिल रही है कि कुल मिलाकर 52 से 55 मंत्री हो सकते हैं जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लें, जिनमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या हो सकती है 19 से 22 और जबकि जो राज्य मंत्री हैं उनकी संख्या हो सकती है 33 से 35। और क्योंकि एनडीए की सरकार है, सहयोगी दलों को किस तरीके से यहां पर मंत्री पद दिया जा सकता है उसकी ये डिटेल जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब देखिए, अमित शाह और मांडविया भी मंत्री बन सकते हैं, ज्योतिरादित्य और शिवराज सिंह चौहान मंत्री बन सकते हैं।
राजनाथ सिंह और जितिन प्रसाद भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल और पंकज चौधरी को भी मंत्री पद मिल सकता है। राव इंद्रजीत सिंह और मनोहर लाल खट्टर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। गडकरी और पीयूष गोयल को भी मंत्री पद मिल सकता है। तो ये देखिए जो नाम चर्चा में है, और इनमें से जो नाम है, ये जो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, अमित शाह हो, मनसुख मांडविया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तो कुछ ऐसे नेता जिन्हें हो सकता है कि केंद्र में पहली बार जिम्मेदारी एनडीए की सरकार में दी जाए, और कुछ पुराने मंत्री जो रिपीट हो सकते हैं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी के पास कौन कौन से मंत्रालय हो सकते हैं, क्या संभव माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पास कौन से मंत्रालय रख सकती है। तो सीसीएस से जुड़े सभी मंत्रालय हो सकता है कि बीजेपी अपने पास ही रखे, और कौन कौन से मंत्रालय, महत्वपूर्ण मंत्रालय इनका हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, गृह, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जो सीएसएस से जुड़े जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, शिक्षा हो गया, संस्कृति मंत्रालय हो गया, ये माना जा रहा है कि संभव है कि बीजेपी अपने पास रख सकती है। और इनमें से देखिए सहयोगी दलों को जो है वो 5 से 8 कैबिनेट पद मिल सकते हैं, ऐसा भी संभव माना जा रहा है। तो देखिए ये मंत्री पद जो बीजेपी अपने पास रख सकती है, लेकिन सहयोगी दलों की जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है उन्हें भी काफी महत्वपूर्ण पद दिए जा सकते हैं। और आइए अब लाइव तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कि अब पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल, शहीदों को नमन करने के लिए। सुबह की शुरुआत बापू को नमन करने के साथ, और फिर उसके बाद सदैव अटल जाकर नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब जिस तरीके से उनका ये पूरा क्रम सेट था, उसी में आगे बढ़ते हुए वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। और ये समय है देश के शहीद जवानों को याद करने का, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम सब सांस ले पा रहे हैं और चैन से जी पा रहे हैं। और उन्हीं को नमन करने के लिए, उन्हीं को श्रद्धा भाव अर्पित करने के लिए नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में। तो ये देख लीजिए, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हैं। और ये जो पल है ये भावुक कर देने वाला पल भी है और गौरवान्वित कर देने वाला पल भी है। वॉर मेमोरियल जहां पर नरेंद्र मोदी की इस वक्त मौजूदगी है और शहीद जवानों को वो नमन करेंगे इसी वॉर मेमोरियल में, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। राजनाथ सिंह उनके साथ मौजूद हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। और ये एक तय कार्यक्रम नरेंद्र मोदी का आज सुबह से पूरा सेट था कि इस तरीके से उनके दिन की शुरुआत होगी। और क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण समारोह है, भव्य रूप से इसकी तैयारी की गई है, लेकिन उससे पहले जो एक प्रोटोकॉल है उसी को निभाते हुए किस तरीके से नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे और बापू को श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए, और फिर उसके बाद सदैव अटल जाकर उन्होंने नमन किया। और अब देख लीजिए वॉर मेमोरियल में जहां पर देश के शहीद वीर सपूतों को नमन करने का समय और नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इस वक्त उसी वॉर मेमोरियल में। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामों के बीच नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरी बार चूंकि आज पीएम पद की शपथ वो लेंगे, तो उससे पहले जो कार्यक्रम उनका तय था कि आज पूरे दिन भर उन्होंने किस तरीके से शुरुआत करनी है, शाम तक का कार्यक्रम उनका क्या रहेगा, उसी बीच अब आगे बढ़ते हुए वॉर मेमोरियल में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। सबसे पहले उन्होंने नमन किया और अब सलामी देते हुए वीर सपूतों को, देश के शहीद जवानों को वॉर मेमोरियल में नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
ये वाद्य यंत्र की धुन आवाज जो शहीदों के सम्मान में अक्सर आप सुनते हैं, और उसके बाद ये मौन शहीदों को सलामी देते हुए ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मौजूदगी, सलामी दी देश के वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और यहाँ पर उन्हें सैल्यूट करते हुए नरेंद्र मोदी, और उसके बाद कुछ पलों का मौन उनके सम्मान में, देश के वीर सपूतों के सम्मान में। और ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये आप इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल से देख पा रहे हैं। शुरुआत हुई बापू को नमन करने से, फिर सदैव अटल पहुंचे और अब वॉर मेमोरियल में, जहां पर देश के शहीदों को नमन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये जो मौन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एकदम शांति, और आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि शहीदों को सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी आहुति को नमन किया जा रहा है। और ये वो क्षण हैं जो देश को भावुक भी करता है और गौरवान्वित भी करता है। तो अब ये जो शहीदों को नमन करने के लिए नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे थे, और अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। 3 तस्वीरें। सबसे पहले किस तरीके से देखिए शुरुआत हुई बापू को नमन करने से राजघाट पर, जब नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, और फिर उसके बाद वो सदैव अटल पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने अटल जी को नमन किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और फिर तीसरी तस्वीर जो अभी अभी आपने देखी, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की नरेंद्र मोदी ने, और वॉर मेमोरियल वो पहुंचे थे। तो ये सुबह से इस तरीके से क्रम जो आगे बढ़ा, राजघाट, सदैव अटल और फिर वॉर मेमोरियल। शाम को शपथ ग्रहण है, 11 घंटे 25 मिनट का समय बाकी है जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उससे पहले सुबह जब शुरू हुई, सुबह की शुरुआत हुई, तो इस तरीके से इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज शपथ ग्रहण समारोह से पहले सबसे पहले राजघाट पहुंचकर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया, अटल जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर देश के वीर सपूतों को वॉर मेमोरियल जाकर उन्होंने नमन किया।